श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे अथ षट्त्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ की बात को अपने गणों तथा स्त्री के साथ सुनकर हिमालय आश्चर्यचकित होकर अपने पर्वत बंधुओं से कहने लगे। हिमालय ने कहा, हे सुमेरु, सहाब, गंधमादन, मंदर, मैनाक तथा विंध्य सभी पर्वत राजों, मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, मुझे इस समय क्या करना चाहिए? आप सब हृदय से निर्णय करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, उन सब सुमेरु आदि पर्वतों ने वशिष्ठ के वचनों को सुनकर निर्णय करके प्रेम से हिमालय से कहा। पर्वतों ने कहा, हे महाभाग, अब क्या विचार करना है? कार्य तो हो ही गया है और इसका जन्म देवताओं के कार्य के लिए ही हुआ है। इसे शिव जी को दीजिए। इसका जन्म ही शिव जी के लिए हुआ है। इसने शिव जी की आराधना की और रुद्र ने इसे स्वीकृति दी है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरु आदि पर्वतों की बात को सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए। गिरिजा भी मन में हंसने लगी। इधर अरुंधति ने मेना को अनेक प्रकार की बातों तथा विविध प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं को सुनाकर समझाया। उसके बाद हिमालय की पत्नी मेना कारण को समझकर प्रसन्न हुई। उसने मुनियों, अरुंधति तथा शैलराज को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। फिर ज्ञानी शैलराज ने उन मुनिवरों को ही उचित सेवा करके हाथ जोड़कर भक्ति से भ्रम रहित वचन कहे। हिमालय ने कहा, हे सप्तऋषियों, मेरी बात सुनिए। शिव शिवा के चरित्र को सुनकर मेरा भ्रम दूर हो गया। मेरा शरीर, पत्नी मेनाक आदि, पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि आदि सब शिव जी का ही है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर उसने आदर के साथ पुत्री की ओर देखकर उसे आभूषणों से अलंकृत कर ऋषि की गोद में बिठा दिया। फिर शैलराज ने प्रेम से ऋषियों से कहा, मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं इसे शिव जी को दूंगा। ऋषियों ने कहा, हे गिरिराज, आप दाता, पार्वती देवी भिक्षा और शिवजी भिक्षुक, इससे उत्तम सुयोग और क्या हो सकता है? हे हिमालय, जिस कारण तुम्हारे शिखरों का ये सम्मान है, वह केवल आपका पर्वतराज होना चाहिए। अंत आप धन्य हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर शुद्ध हृदय वाले सप्तऋषियों ने उस कन्या को यह आशीर्वाद दिया कि तुम शिव जी को सुख देने वाली हो। उसे हाथ से स्पर्श कर उन्होंने कहा, तुम्हारा भला होगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तुम्हारे गुणों की वृद्धि होगी। इतना कहकर उन सभी सप्तऋषियों ने फूल फल देकर विश्वास दिलाया। उस समय सुमुखी अरुंधति देवी ने मेना को शिव जी के सद्गुण सुनाकर प्रलोभन दिया। हल्दी तथा कुमकुम के घोल से हिमालय की दाढ़ी मूछें रंग दी। लौकिक व्यवहार के अनुसार वहां सब मंगल किए गए। उसके बाद उत्तम लग्न का निश्चय करके सब संतुष्ट होकर शिव जी के पास गए। वहां जाकर शिव जी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर वशिष्ठ आदि मुनियों ने परमेश्वर से कहा। ऋषियों ने कहा, हे देव महादेव, परमेश महाप्रभु, जो भक्ति पूर्वक आपके सेवकों ने किया, ऐसे हम लोगों की बातों को आप सुनिए। गिरिराज और मेना को अनेक सूक्तियाँ, अनेक इतिहास सुनाकर समझाया, इसमें संदेह नहीं है। गिरिराज ने अपनी वाणी से पार्वती आपको दे दी है। अब आप देवताओं तथा गुणों के साथ विवाह के लिए चलिए। हे महादेव, अब आप हिमालय के घर को चलकर कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति के लिए पार्वती से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। लोक व्यवहार में तत्पर प्रसन्न आत्मा शिव जी ने उनकी बातों को सुनकर हंसते हुए कहा। शिव जी ने कहा, हे ऋषियों, मैंने विवाह न देखा और न सुना है। जैसी विधि का वर्णन आपने पहले किया, उसी प्रकार कर डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी के इस लोक व्यवहार वाले शुभ वचन को सुनकर हंसते हुए उन्होंने देव सदाशिव से कहा। ऋषियों ने कहा, समाज सहित विष्णु को तथा पुत्र सहित ब्रह्मा को और देवराज इंद्र को, सभी ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर तथा अप्सराओं को, इनको तथा और भी जो उन्हें सादर आमंत्रित कीजिए। वे सब आपके कार्य को सिद्ध कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर वे सप्त ऋषि शिव जी की आज्ञा पाकर प्रसन्नता से शिव जी के अलौकिक गति की प्रशंसा करते हुए अपने धाम को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सप्त ऋषि वचन नामक 36वां अध्याय समाप्त। अथ सप्तरिंशो अध्याय। नारद जी ने कहा, हे तात, हे प्राज्ञ, उन सातों मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लगन पत्री लिखवाकर
शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्नचित्त होकर अनेक प्रकार के फल, पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लगन पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सबका यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया। ये जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक दिशाओं में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाह होचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह कराया। चावल तथा चिवड़ों के पहाड़ लगा दिए। उसी प्रकार गुड़, चीनी, नमक के ढेर लगा दिए। दूध, दही तथा घी की बावड़ियाँ बना डाली। जौ, गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया। लड्डुओं, पूड़ियों, स्वस्तिकों, पीठी के पदार्थों, चीनी के ढेर लगा दिए। अमृत तथा ईख के रसों से बावड़ियाँ भर गई। मक्खन, आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों, पेय पदार्थों के ढेर लग गए थे। अनेक प्रकार के व्यंजन तो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे। बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि, रत्न, सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वह स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित थीं। वहाँ मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुजनों के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधुओं को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री, पुत्र, नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवऋषि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो। मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुत्र सहित हिमालय के घर पधारे। दिव्य आत्मा तथा उदार बुद्धि वाले अस्ताचल भी अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहां गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहां आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मल्य गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। भली भांति सज धज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्नचित ददुर नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्नचित निषद पर्वत भी सब परिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंध मादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वत राज महेंद्र भी हिमालय के घर में निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री, पुत्र तथा सेवकों को तथा मणि रत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारियात्र भी आए। पर्वत राज क्रौंच भी अपने परिवार, सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज से आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र, स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वत राज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गुणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिशास्त्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहां आए। उस समय सोनभद्र आदि सभी महानदियां प्रेम से शिव शिवा के विवाह में आई और भी सभी नदियां दिव्य रूप तथा अनेक आभूषणों को धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी ये सभी शिव शिवा का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर आई। अनेक अलंकारों से अलंकृत गंगा नदी अत्यंत प्रेम से उत्तम रूप धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। नर्मदा, महामोदा, रुद्र कन्या, सरी द्वारा ये सभी अलंकारों को धारण कर बड़े प्रेम से शीघ्र शिव शिवा के विवाह में आए। चारों ओर से इन निमंत्रित लोगों को आ जाने से सब प्रकार से सुशोभित पूरी भर गई। चारों ओर से उत्साह युक्त वह नगरी, जिसमें ध्वजा तोरण लगे हैं, तंबुओं के लग जाने से, सूर्य के प्रभाव के हट जाने से जिसकी शोभा बढ़ गई है। हिमालय ने भी घर में आए हुए उन आमंत्रित अतिथियों का आदर पूर्वक यथोचित सम्मान किया। उन सबके निवास की अलग अलग व्यवस्था की तथा
अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में लगन पत्र संप्रेषण सामग्री संग्रह शैलागमन वर्णन नामक 37वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।